हरिहन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो वज्रायाणं नमो वै सवसागुणम् उत्तम क्षमा मार्दव आर्जव भाव है सत्य शौच संयम तप त्याग उपाव है आकिंचन ब्रह्मचर्य धर्म 10 सार है चहु गति दुख ते काढ़ी मुक्ति करतार है। 10 लक्षण महापर्व का आज ये 8वां दिवस है और उत्तम क्षमा मार्दव आर्जव सत्य शौच संयम तप त्याग तप तक की चर्चा हमने की है और त्याग उत्तम त्याग धर्म के विषय में आज हम चर्चा करने वाले हैं। क्या है उत्तम त्याग धर्म और उत्तम त्याग धर्म का क्या स्वरूप बताया गया है, उस त्याग धर्म के ऊपर आज हम प्रकाश डालेंगे। आइए हम चलते हैं पंडित ध्यानथ राय जी कृत पूजन की तरफ। उत्तम त्याग धर्म का जो छंद है वो हमारे सामने है, पाठ करते हैं। दान 4 प्रकार 4 संग को दीजिए धन बिजुली उनहार नर भवला हो लीजिए उत्तम त्याग कयो जग सारा औषध शास्त्र अभय आहारा निश्चय राग द्वेष निर्वारे ज्ञाता दोनों दान संभारे दोनों संभारे कूप जल सम दरब घर में भरी नया निज हाथ दीजे साथ लीजे खाए खोया बह गया धन साध शास्त्र अभय दिवैया त्याग राग विरोध को बिन दान श्रावक साधु दोनों लहे नाही बोध को। इस प्रकार इस छंद में पंडित ध्यानथ राय जी ने त्याग धर्म का स्वरूप निश्चय और व्यवहार इन दोनों प्रकार से बता दिया है और व्यवहार त्याग को यहाँ दान नाम दिया है। उत्तम त्याग धर्म की चर्चा जब जब भी चलती है तो उसे प्रायः दान के साथ जोड़कर देखा जाता है और उस दान को ही उत्तम त्याग धर्म कह दिया जाता है और दान करना चाहिए और दान से हमारा ये भव सुधर जाता है आदि आदि दान के ही गीत गाए जाते हैं। लेकिन वास्तविक में ये उत्तम त्याग धर्म क्या है, इसका स्वरूप प्रतिपादित हो ही नहीं पाता है। यद्यपि दान का भी हमारे यहाँ श्रावक के षट आवश्यक में वर्णन किया है और दान का भी महत्व है, लेकिन जब हम गहराई से देखते हैं तो इस दान और त्याग इसमें बहुत अंतर हमें ख्याल में आता है। व्यवहार से उस दान को भी त्याग कह दिया जाता है, इसीलिए यहाँ पर भी पहले ही पंक्ति में दान 4 प्रकार ऐसा कहा जबकि बात चल रही है उत्तम त्याग धर्म। तो निश्चय से जो त्याग है वह उत्तम त्याग है और व्यवहार से जो त्याग है वह दान कहा जाता है। इस प्रकार से हमें ग्रहण करना चाहिए, है ना। बाकी यदि हम दान को ही त्याग समझ लेते हैं या त्याग को दान ही समझ लेते हैं तो फिर बहुत सी बातें ऐसी है जहां विरोध प्राप्त होगा। आज हम त्याग का भी स्वरूप समझेंगे और दान का भी स्वरूप समझेंगे, कुछ उस पर भी प्रकाश डालेंगे। देखते हैं त्याग है क्या, उत्तम त्याग क्या है। जैसा कि उत्तम शब्द हम जानते ही हैं कि सम्यक दर्शन और सम्यक ज्ञान का सूचक है। रही बात त्याग की, तो त्याग क्या है, इसके लिए आचार्य जयसेन स्वामी प्रवचन सार जी की टीका में लिखते हैं कि निज शुद्धात्म परिग्रह कृत्वा आभ्यंतर बहिरंग परिग्रह निवृत्तिस्त्याग। क्या कहते हैं, निज शुद्धात्मा परिग्रह कृत्वा, 2 बातें कर दी यहाँ पर। अपनी शुद्धात्मा का ग्रहण करके, अपनी आत्मा का ग्रहण करके और
अभ्यंतर अंतरंग और बहिरंग परिग्रह का जो त्याग है, सीधे शब्दों में कहें तो मिथ्यात्व मोह राग द्वेष का जो त्याग है, उसी का नाम त्याग जानना चाहिए। और भी अन्य अन्य जगह त्याग की चर्चा आई। तो त्याग यानी कि देखो, त्याग शब्द जो है उसका तो अर्थ है छोड़ना। छोड़ना पर किसको छोड़ना? किसको छोड़ना यहाँ पे धर्म कहा जा रहा है। किसको छोड़ देने से धर्म होगा, ये गारंटी है निश्चित से। इसका छोड़ना यहाँ पर सम्यक चरित्र है कि राग द्वेष का त्याग होना, मिथ्यात्व राग द्वेष का त्याग होना, इसका नाम तो है छूट छोड़ना। और क्या लिखा आगे कि छोड़ेगा, जब इसमें निवृत्ति हो गई तो प्रवृत्ति किधर होगी? कि निज शुद्धात्म परिग्रह, कि अपनी आत्मा का परिग्रहण होगा, तब इसका त्याग होगा ना। फिर राग द्वेष छूटेंगे कैसे? राग द्वेष छूट गए और बाद में आत्मलीनता नहीं हुई, ऐसा तो नहीं हो सकता ना। आत्मलीनता होती है, उसी का नाम है राग द्वेष का छूटना। यही कथन अस्ति और नास्ति से कहा जाएगा। तो त्याग कहा है, तो त्याग ये कथन छोड़ने रूप बाहर से और नास्ति से हो गया, पर हमें ग्रहण क्या करना है अस्थि से? त्याग मतलब आत्मा का ग्रहण। ये ज्ञान द्वारा उस आत्मा का ग्रहण हो जाना, सोई निश्चय से त्याग धर्म है। और राग द्वेष का त्याग होना, ये त्याग धर्म है। तो जब हम इन परिभाषा पर दृष्टिपात करते हैं तो हमें एक बात समझ में आती है कि ये त्याग जो होता है, ये त्याग वस्तुतः हमारे ज्ञान में ही होता है। राग द्वेष को पर जानकर उसे छोड़ देना, राग द्वेष मोह राग द्वेषादि विकारी भावों को बुरा मान के छोड़ देना, अरे पर्याय मात्र का मोह त्याग देना, ये त्याग, इसका नाम त्याग का है। तो त्याग उस ज्ञान में है, पर वस्तु में त्याग होता ही नहीं है। फिर पर वस्तु का ग्रहण होगा तब तो उसका त्याग होगा ना। देखिए, आत्मा में एक शक्ति है, इसका नाम है त्यागोपादान शून्यत्व शक्ति। कि वह त्याग और उपादान से शून्य है, ना तो वो किसी वस्तु का त्याग करता है। क्यों नहीं करता? क्योंकि वो उपादान भी नहीं करता, मतलब ग्रहण भी नहीं करता। जब ग्रहण ही नहीं है तो त्याग कैसे होगा? त्याग तो ग्रहण पूर्वक होगा ना। अनादिकाल से आज तक कभी पर वस्तु का आत्मा ने ग्रहण किया क्या? स्त्री, धन, पुत्र, मकान, रुपया, पैसा, अरे ये शरीर, ये आत्मा में आ गए क्या? एक भी, इसमें से एक भी? वो तो अमूर्तिक प्रदेशों का पुंज है, वहां इनका कहाँ स्थान है? जब आए नहीं तो फिर त्याग की बात क्या है? फिर छोड़ना क्या है? कि पर वस्तु को नहीं छोड़ना है, स्त्री, पुत्र, मकान, ये सब नहीं छोड़ना। अरे तो छूटे छुटाए ही हैं, तो आत्मा में कभी प्रवेश हुआ ही नहीं इनका। वास्तव में इनके प्रति जो राग है, मैं ये हूं, मैं ये शरीर हूं, ऐसी जो मिथ्या मान्यता है, ये मेरे हैं, अथवा ये मेरा भला करने वाले हैं, ऐसा राग, बुरा करने वाले ऐसा द्वेष, तो ये मोह राग द्वेष का छोड़ना, यही वास्तव में त्याग। और ये त्याग ज्ञान में होता है। ज्ञान में पर वस्तु छूट गई, हो गया छूटना। क्योंकि ग्रहण भी क्या, अज्ञान में ग्रहण कर रखा था, अज्ञानता पूर्वक, राग पूर्वक ग्रहण कर रखा था, और ज्ञान पूर्वक छूट गया। पर को पर जान लिया, हो गया त्याग। और त्याग क्या चीज है बताइए? तो ये शरीर का त्याग करने का क्या मतलब है? शरीर का त्याग हो गया, इसका मतलब क्या हुआ भाई? शरीर का त्याग करना मतलब मर जाना है क्या? शरीर का त्याग मतलब शरीर के प्रति उस ममता का त्याग हो जाना, ममत्व का त्याग हो जाना, वही है वास्तव में शरीर का त्याग। तो ये जो अनंत भगवान है, उनके शरीर है, लेकिन फिर भी राग द्वेष नहीं है। शरीर है, फिर भी उनका शरीर का त्याग हो गया, समझ लीजिए। बाहर में नहीं, लेकिन अंतरंग में उस शरीर के प्रति मैंपना नहीं रहा ना उनको, ममत्व बुद्धि नहीं है ना, शरीर नहीं है उनको। वस्तु के होने और न होने से क्या फर्क पड़ता है? तथापि जैसे जैसे राग भाव घटता जाता है, श्रावक अवस्था में भी, मुनि अवस्था में, वैसे वैसे बाह्य वस्तुओं का भी यथा योग्य त्याग अपने आप होता चला जाता है, वे दूर होती चली जाती है। और वस्तुतः देखें तो आत्मा में अभी तक एक वस्तु आई नहीं, तो फिर ये कष्ट किसका? जब ग्रहण ही नहीं किया, तकलीफ क्या? कि तकलीफ भी राग द्वेष की है, क्योंकि ये किए जा रहा है अनादिकाल से है। पर वस्तु का ग्रहण क्या किया है? जिस पर्याय में जाते हैं और वहां हमें अपने पुण्य और पाप के उदय से जो चीजें मिल जाती है, इष्टानिष्ट सामग्री मिल जाती है,
उसी को हम अपना कहने लगते हैं। और ये कहा जाता है कि ये मेरा है, ये मेरा है, मैं सब ग्रहण करता हूँ। और आंख बंद हुई और पर्याय पूरी हुई, चली गई। ग्रहण क्या हुआ उसका? वही नहीं ग्रहण वास्तव में। तो ग्रहण किस चीज का था? कि शरीर के प्रति मैं बुद्धि मिथ्यात्व का, राग द्वेष का ग्रहण किया था। सो आगामी पर्याय में जो पर्याय धारण करता है और जो संयोग मिलते हैं उनमें फिर अपनापन करने लग जाता है, जो प्राप्त पर्याय में तन्मय होने लगता है। तो वास्तव में बाह्य वस्तु का त्याग नहीं करना है, क्योंकि वह आत्मा में प्रविष्ट हुई नहीं। त्याग तो राग द्वेष का करना है, जो अनादिकाल से आत्मा को दुखी कर रहे हैं, परेशान कर रहे हैं। और ये जीव चार गति के चक्कर काट रहा है, वो है वास्तविक त्याग। वो त्याग हमारी परिणति में आना चाहिए। तो आएगा कैसे? कि राग द्वेष छोड़ने हैं तो राग द्वेष, राग छोड़ू, द्वेष छोड़ू, राग छोड़ू, इसका भी राग नहीं करना है हमें, है ना। घर का भी राग नहीं करना, स्त्री का भी राग नहीं करना, पुत्र का भी। कितने कितने वस्तु पर ये लगाओगे कि इसका नहीं करना। अरे ये नहीं करने वाला काम नहीं है। अरे करना क्या है वो देखना है कि मुझे शुद्धात्मा का ग्रहण, इसलिए लिखा ना पहले, शुद्धात्मा परिग्रहम कृत्वा, आत्मा का ग्रहण होगा, वही इनका त्याग। पर वस्तु को छोड़ने के लिए पर वस्तु की तरफ देखने की भी जरूरत नहीं है। वास्तव में तो जो मेरी आत्म वस्तु है वहां दृष्टि डालना, सोई पर का ध्यान, वैसे हो जाता, अपने आप हो जाता। आचार्य अमृतचंद, आचार्य कुंद देव ने लिखा 34-35 गाथा में कहा, नाणम पच्चखाणम। अरे ज्ञान ही प्रत्याख्यान है। प्रत्याख्यान मतलब त्याग। कि पच्चखाणम नाणम, वो जो त्याग है वो ज्ञान ही है, वो ज्ञान में ही होता है। तो इसकी व्याख्या की आचार्य अमृतचंद देव ने टीका में, उदाहरण दिया उन्होंने। एक पुरुष है, धोबी क्या कपड़ा दिया धोने के लिए, है चद्दर दिया धोने के लिए, और वह 2 दिन बाद गया और किसी दूसरे व्यक्ति का चद्दर लेके आ गया, अपने घर पर ओढ़ के सो रहा है। तभी कोई दूसरा व्यक्ति गया जिसका वो चद्दर था, और उसने उसको वो चद्दर बताया, तो बोला ये मेरा चद्दर नहीं है, ये मेरा चद्दर नहीं, तो तुम्हारा, मेरे चद्दर पे तो इस प्रकार का चिन्ह बना हुआ था। तो वो कहता है कि अरे अरे वो तो मैंने उसको दे दिया। तो वो उसके घर जाता है और चद्दर हटाता हुआ कहता है, अरे तू ये जो चद्दर ओढ़ के सो रहा है तेरी नहीं है, मेरी है, ये देख इस पे चिन्ह लगाया हुआ है। और जब वो भली भांति ये जान लेता है कि अरे अरे मैं तो भूल से इसको ले आया, ये तो मेरी नहीं है, ये तो इसकी है, बताओ उसका त्याग हो गया कि नहीं हो गया? कहाँ हो गया? कि ज्ञान में हो गया, वही हो गया, उसी समय हो गया, उसी समय। अब उसको देगा, वो थोड़ा टाइम लग भी सकता है, वो अलग बात है, धोएगा, करेगा, जो भी करेगा, लेकिन वो त्याग हो गया कि नहीं हो गया? ज्ञान में, उसी समय। तो त्याग किसका नाम है? ज्ञान में होता है त्याग। छूट गया वस्तु, खत्म। और अज्ञानता पूर्वक ग्रहण और ज्ञान पूर्वक त्याग हो जाता है वस्तु। तो बाहर में भी वस्तु तो छूटी छूटा ही है, तो संयोग भी खत्म हो जाता है उसका। वो है त्याग वास्तव में। लेकिन इस त्याग को उस दान के साथ ही जोड़ के देख लिया जाता है बस। देखिए, दान और त्याग में बड़ा बड़ा अंतर है। त्याग जो किया जाता है वो वस्तु को पर जानकर किया जाता है। ये दूसरी, जैसे कि शरीर भी अपना नहीं है, तो पर को पर जान के इसका दान त्याग किया जाता है। लेकिन दान अपनी वस्तु का किया जाता है। बोलो, धनादि का दान देते हैं तो वो दूसरे का पैसा दे देते हैं कि अपना पैसा देते हैं? दान में दूसरे का पैसा दे देंगे तो चोरी हो जाएगी। वो किसी की रखी हुई पड़ी हुई चीज को उसके स्वामी की आज्ञा के बिना उठा के किसी को दे देना है, चोरी है। अपनी वस्तु का किया जाता है। और त्याग में क्या? त्याग में अपनी मानता ही नहीं है वो, तभी तो छोड़ता है। जब अपना ही मानेगा तो त्याग कैसे होगा उसका? दूसरी बात, त्याग जो है वो अनुपयोगी वस्तु का होता है, लेकिन दान जो है वो उपयोगी वस्तु को उपयोगी जानकर किया जाता है। तो शरीर को अनुपयोगी मान लिया, स्त्री पुत्र को अनुपयोगी माना ना, ये मेरे उपयोग के नहीं है, मेरे काम के नहीं है, ये बाधा उत्पन्न करते हैं मेरे साधना में, तो उनका त्याग हो जाता है। और दान जब देता है तो वो धन का दान देता है, पैसे का दान देता है, अथवा भोजन का दान, आहार इत्यादि का दान देता है, तो उपयोगी जानता है ना सामने वाले के लिए, तभी तो देता है उसका। देखिए, त्याग के अंदर अपना उपकार करने की भावना मुख्य है, अपना आत्म कल्याण की भावना मुख्य है। जब
कि दान में परोपकार की भावना मुख्य है, परोपकार की भावना से दान किया जाता है, लेकिन त्याग स्व उपकार की भावना से किया। दान दिया, धनादि का दान दिया, तो इसमें दूसरे का उपकार करने की भावना है ना। इसके निमित्त से जिन मंदिर का निर्माण हो जाएगा, इसके निमित्त से अनेकों को ज्ञान की प्राप्ति होगी, विद्यालय बनवाया, विद्यालय की प्राप्ति होगी, उन राज्यों को आहार देते हैं, सो उनके आहार आदि की प्राप्ति से तपादि की वृद्धि होती है। दान में दूसरे की मुख्यता है, परोपकार की मुख्यता है, परोपकार के बिना दान नहीं हो सकता है, उस भावना के बिना। लेकिन त्याग में दूसरे का उपकार करने के लिए त्याग नहीं करता, त्याग तो अपने हित के लिए किया जाता है। बोलो, मुनिराज घर गृहस्थी का त्याग करते हैं तो दूसरों के भले के लिए करते हैं कि अपने भले के लिए? चक्रवर्ती ने 6 खंड का राज्य छोड़ दिया और इतना सारा धन वैभव सब छोड़ के वह वन में चले गए, तो ये जो उन्होंने त्याग किया, ये अपने लिए किया कि दूसरों के लिए किया कि मैं छोड़ के जा रहा हूं तो दूसरे लोगों को राज्य मिल जाएगा? इस भावना से छोड़ के गए थे, इस भावना छोड़ के गए थे कि ये मेरे कुछ काम का नहीं है, मेरे काम का तो मेरा आत्मा ही है। तो त्याग में तो अपने स्व हित की भावना मुख्य है और दान में परोपकार की भावना मुख्य रूप से रहती है। त्याग खोटी चीज का किया जाता है और दान अच्छी चीज का किया जाता है भाई। जब राग द्वेष का त्याग करते हैं, है ना, तो उसको अच्छा मान के करते हैं, खोटा मान के करते हैं, खोटा जान के करते हैं। अच्छा ही मानेंगे तो त्याग क्यों करेंगे फिर? हम बोलो, ऐसे ही कहा जाता है ना, क्रोध छोड़ो, क्रोध नहीं करना चाहिए, मान छोड़ो, कषाय छोड़ो, पाप छोड़ो, इसे कहा जाता है ना। ये तो नहीं कहते कि ज्ञान छोड़ो, सम्यक दर्शन ज्ञान चरित्र छोड़ो, अथवा ज्ञान छोड़ दो चरित्र, ये तो नहीं कहते। पहली बात तो वो ज्ञान छोड़ा जा भी नहीं सकता। दूसरी बात यह है कि अच्छी वस्तु है ज्ञान, तो पूरा तो राग द्वेष तो बुरी वस्तु का होता है त्याग। दान तो बुरी वस्तु का नहीं किया जा सकता ना। जिस वस्तु को हम बुरा मानते हैं उसका दान दे सकते हैं क्या? बोलो, जो आहार हम ग्रहण नहीं कर सकते वो मुन्नाजों को दे सकते हैं क्या? आहार दान की बात करें। और धन, यहाँ रुपए पैसे का भी दान दिया जाता है, तो रुपए पैसे का जो दान दिया जाता है, वो सेठ जी जो रुपया पैसा दान करते हैं उसको बुरा मानते हैं। जब बुरा मानते हैं तो फिर वो 1 लाख कमा के 4 लाख कमाने, 1 लाख देकर 4 लाख कमाने क्यों जाते हैं? तो उसको अच्छा समझ के ही दिया जाता है, लेकिन त्याग वस्तु को खोटा समझ के किया जाता है, खोटी वस्तु का किया जाता है। खोटी मतलब हमारे काम की नहीं है जो त्याग कर रहा है उसके, इसलिए वो खोटी। दान 4 प्रकार का कहा है, देखिए हमारे यहाँ, देखिए ऊपर पंक्ति में, ये देखिए, दान 4 प्रकार 4 संग को दीजिए। अब जब दान, उत्तम त्याग में दान की बात की जा रही है तो व्यवहार त्याग कहा जा रहा है, ये समझना चाहिए हमको। दान मतलब दान 4 प्रकार का है। कौन कौन से हैं 4 प्रकार दान के? औषधि शास्त्र अभय आहारा, देखो नीचे लिखा भी है ना लाइन में, औषधि शास्त्र अभय आहारा। औषधि दान, ज्ञान दान, अभय दान और आहार दान। ठीक है, हम इसको इस क्रम में बोल देते हैं, आहार दान, ज्ञान दान, औषधि दान और अभय दान। 4 संघ को दीजिए। 4 संघ, चतुर्विध संघ, मुनिराज, आरिका, श्रावक, श्राविका, है ना, उत्तम। इस प्रकार से ये 4 चतुर्विध संघ हो जाता है। 4 प्रकार का दान है और ये 4 प्रकार के संघ को दिया जाता है। अभी हम 4 प्रकार का जो आहार है इसमें करेंगे बाद में। 4 प्रकार के दान में हल्का सा डालेंगे प्रकाश कि अभी अपन दान और त्याग को अगर एक ही माने तो अभी ये जो 4 दान के भेद है ना, दान 4 प्रकार, यहाँ पे त्याग लगा के देखिए। बोलो, औषधि का त्याग, ये समझ में आता है। आहार का त्याग, ये भी समझ में आता है। बोले ज्ञान का त्याग, ज्ञान दान है ना, ज्ञान का भी त्याग किया जा सकता है क्या? नहीं किया जा सकता ना। अभय का भी त्याग होता है क्या? है ना, अभय मतलब भय रहित प्रवृत्ति। ज्ञान का कहाँ त्याग किया जा सकता है? जब इसको एकार्थवाची मान लेंगे दान और त्याग को, तो कितना इसमें फेर पड़ जाएगा बताइए। देखिए, दान तो है पराधीन प्रवृत्ति और त्याग है स्वाधीन प्रवृत्ति। क्योंकि त्याग, दान जब दिया जाता है तो दान देने के लिए तो शर्त है ना
कि एक तो देने वाला होना चाहिए और सामने लेने वाला भी तो होना चाहिए। जब लेने वाला कोई है ही नहीं तो किसको दान दिया जाएगा बताइए? कोई है नहीं तो किसको दान? और वो चीज भी तो होनी चाहिए जिसका दान दे रहे हैं। जैसे आहार देने वाला श्रावक और लेने वाले मुनिराज, और आहार भी तो होना चाहिए, भोजन देंगे क्या, है ना? इसी प्रकार से पैसे देने वाला वो व्यक्ति, लेने वाले कोई संस्था या कोई व्यक्ति, ठीक है, और पैसा ये होना चाहिए, तब तो होगा दान। लेकिन त्याग में बताओ किसकी आवश्यकता है? त्याग में सामने वाले की जरूरत ही नहीं है किसी की। अरे त्याग में तो उस चीज की भी जरूरत नहीं है जिसका त्याग किया जा रहा है, बताओ। दान उसी चीज का होगा जो हमारे पास में होगी। अभी आप भोजन का दान दूसरे को तभी देंगे जब हमारे पास में खाना होगा, भोजन होगा। ज्ञान दान दूसरे को ज्ञान तभी दे सकते हैं ना, तो हमारे पास में वो ज्ञान है। जब ज्ञान है ही नहीं किसी विषय का, तो दूसरे को उसके बारे में दान कैसे दिया जा सकता है? उसको समझाया बताया कैसे जा सकता है? लेकिन त्याग में ऐसी शर्त नहीं है। बोलो कोई व्यक्ति अगर इस बात का त्याग कर सकता है कि नहीं कर सकता है कि भाई मैं जीवन भर विवाह नहीं करूंगा, शादी नहीं करूंगा? बोलो ऐसी प्रतिज्ञा और ऐसा शादी का त्याग वो कर सकता है कि नहीं कर सकता है? कर सकता है, तो कोई दिक्कत नहीं है। पर है कहाँ उसके विवाह हुआ कहाँ जो त्याग कर रहा है उसका? कोई दिक्कत नहीं है। हो सकता है कि विवाह का त्याग करने के लिए चीज होना जरूरी नहीं है, भाव, उस संबंधी ममत्व का भाव छोड़ दिया उसने। बोलो सर्व परिग्रह का, सारे विश्व के प्रति ममत्व का त्याग। विश्व है कहाँ अपना? कहाँ अपने? फिर दुनिया कहाँ है अपनी? फिर भी त्याग तो हो जाता है उसका, क्योंकि ज्ञान में होता है त्याग। त्याग स्वाधीन प्रवृत्ति है, धर्म है त्याग। बताइए, समस्त राग द्वेष का त्याग करता हूं। और दान पराधीन प्रवृत्ति है, पर के बिना दान नहीं हो सकता, कोई होना चाहिए लेने वाला, नहीं तो नहीं होगा। लेकिन त्याग किसी पर की अपेक्षा नहीं रखता है ना। वास्तव में तो त्याग आत्मलीनता है ना। बोलो आत्मा की लीनता करने के लिए, अपने आत्मा में स्थिर होने के लिए, अरे धर्म करने के लिए किसके दूसरे की जरूरत? किसी दूसरे की जरूरत नहीं है। धर्म पराधीन नहीं है, पराधीन सपने सुख नहीं। धर्म तो सुख का रास्ता है। इसलिए स्वाधीन प्रवृत्ति वही धर्म हो सकती है। जहां पराधीनता हो वो धर्म नहीं हो सकता। इस प्रकार ये दान और ये त्याग जो है, इनमें बड़ा अंतर हो जाता है। और एक मोटा अंतर तो सबसे बड़ा यही है कि दान जो है वह शुभ भाव है, पुण्य का भाव है, पुण्य के बंध का कारण है। जबकि त्याग जो है वो बंध का कारण नहीं है, त्याग तो मुक्ति का कारण है। दान तो अगर 7 तत्व में बात करें तो आश्रय बंध स्वरूप है, जबकि त्याग तो संवर निर्जना मोक्ष स्वरूप। दान से बंधन होता है और त्याग से मुक्ति की प्राप्ति होती है। पुण्य का बंध होता है ना दान से। बोला दान से अगर बंधन कहोगे तो लोग दान देना बंद कर देंगे। जब दान देना बंद कर देंगे तो संस्थाएं कैसे चलेगी? मंदिर आदि कैसे बनेंगे? धर्म का प्रचार प्रसार कैसे होगा? इसलिए ये दान को इतना इतना है ना कम मत 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 बताओ। अरे दान को कम नहीं बताया जा रहा है, या तो त्याग की महिमा गाई जा रही है, या तो त्याग की उत्कृष्टता बताई जा रही है। क्योंकि धर्म तो त्याग है वास्तव में। और दान को व्यवहार से कहा है, दान भी राग अनुसार भूमिका अनुसार करता है और करना चाहिए, ऐसा वर्णन आता है। लेकिन वो त्याग से उत्कृष्ट नहीं हो सकता और न त्याग के बराबर हो सकता है। अरे जो बंध का कारण हो वही मुक्ति का कारण कैसे हो सकता है? और जिसको ये सच्चा स्वरूप समझ में आ जाएगा तो उसके अंदर में तो परिणाम दान देने के आएंगे, स्वतः ही आएंगे देव शास्त्र गुरु के लिए। फिर वो खींच 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 के मांग मांग के नहीं लिया जाएगा है? उत्तम त्याग का स्वरूप तो जगत समझता ही नहीं, पर वास्तव में दान क्या है इसका भी उसे ठिकाना नहीं है। क्या है दान, उस पर भी थोड़ा प्रकाश डालते हैं। देखिए, दान 4 प्रकार, 4 संग को दीजिए, धन बिजुली उनहार, नर भवला हो लीजिए। क्या कह रहे हैं कि 4 प्रकार का दान है और 4 संग को देना चाहिए। ठीक है,
धन बिजली उनहार, ये धन जो है वो बिजली के समान है। कैसा है? बिजली है ना। बिजली कैसे होती है? वर्षा काल का समय की कड़कती, एक समय के लिए आती और चली जाती। इसी प्रकार ये धन भी उस बिजली के समान चंचल है, आया और चला जाएगा। ठीक है, इसलिए अगर इस नरभव में धन मिला है, धनादि की प्राप्ति हुई है, तो नरभव लाभ लीजिए, तो इस नरभव का लाभ ले लेना चाहिए। अर्थात यथा योग्य अपनी शक्ति अनुसार दान करना चाहिए। ये उसकी प्रेरणा दी। जब जब भी दान की बात चलती है तो धन के दान को ही दान मान लिया जाता है। भाई रुपया पैसा का दान दो, वही दान है, बाकी तो कोई दान है नहीं। और जब 4 प्रकार के दान बताए, देखो अगली लाइन में, उत्तम त्याग कयो जग सारा, औषध शास्त्र अभय आहारा। सारे जग में इसे उत्तम त्याग धर्म का बड़ा ही महत्व है। और 4 प्रकार का है कि औषध शास्त्र अभय आहारा। जब त्याग कहा जा रहा है तो यहाँ पे व्यवहार त्याग समझना है ना। दान दान के भेद है, त्याग के नहीं है। मैं समझा था त्याग कैसे करेंगे हम। तो औषधि शास्त्र मतलब ज्ञान, अभय और आहार, है ना। इसमें नाम तो धन का नाम तो कहीं दिया ही नहीं, कहां दिया है धन का नाम। लेकिन आज धन के दान को सबसे बड़ा दान माना जाता है। रुपया पैसा दान दिया वही दान है, बाकी तो दान कुछ है ही नहीं है। ज्ञान का दान देने वाले को कौन दानी मानता है? दानवीर की सारी उपजाएं किसको दी जाती है? सेठ जी को देते हैं, धनवान को। अरे ज्ञानी को तो खैर किसी उपाधि की अपेक्षा है नहीं, पर बात समझना है हमें, दान क्या है उसका भी स्वरूप समझना है। खाली बस उल्टे सीधे तरीके से कमाया गया पैसा, और किसके लिए? केवल यश के लिए, अपने नाम के लिए कहीं पर दे देना, वास्तव में उसमें उस दान का पुण्य भी, धर्म तो खैर है ही नहीं, है ना। सही भाव से किया गया दान भी पुण्य ही है, लेकिन वहां तो पुण्य भी नहीं, क्योंकि वो अपनी मान कषाय की पुष्टि करने के लिए दान देता है, तो पाप का ही बंद करता है। बाह्य क्रिया में भी अगर विवेक नहीं है, ज्ञान नहीं है, तो वे पुण्य का कारण न होकर पाप का ही बंद करवाते। 4 प्रकार का दान देखिए। ज्ञान दान है ना, ज्ञान का दान देना दूसरे के उपकार के लिए, कि जिस परम चैतन्य तत्व, जिस जिनवाणी का रहस्य हमने जाना है, मुझे ख्याल में आया है, और जिससे मुझे अंतरंग में अत्यंत शांति है, और क्यों ना ये जगत भी उस परम शांति को प्राप्त करे, ये जगत के राग द्वेषों से मुक्त हो, इस उद्देश्य के लिए ज्ञान उपदेश आदि देना, दूसरे को तत्व की बात समझाना, पढ़ना पढ़ाना, ये अर्थ शास्त्र आदि का दान देना, वो ज्ञान दान। और ये मुंडा जो को होता है, तो ये मुंडा हमको ज्ञान देते हैं, बताते हैं धर्म की बातें। औषधि दान है ना, औषधि दान का मतलब चाहे जैसी भक्ष दवाइयां दे देना, चाहे किसी को, वो नहीं है। औषधि दान 4 संघ को देने की बात कही ना, जो मुंडा इत्यादि है, तो उन्हें जो उचित है, अहिंसक है, इस प्रकार की औषधि उनकी बीमारी इत्यादि को जानते हुए और आहार में मिला के दी जाती है। औषधि का दान होता है। अथवा अपने साधर्मी आदि की भी वैयावृत्ति करना, अहिंसक औषधि प्रदान करना। आहार दान तो हम सब परिचित है ही, है ना। योग्य विधि पूर्वक योग्य पात्र को जो दान दिया जाता है आहार का, भक्ति पूर्वक, विनय पूर्वक, मुंडाज इत्यादि को, वह आहार दान कहा जाता है। और अभय का मतलब होता है भय रहित कर देना, किसी के जीवन की रक्षा करना, अथवा किसी को जीवन और मृत्यु के भय से मुक्त कर देना, वास्तविक ज्ञान देकर, सत्य ज्ञान देकर, तो वह अभय दान कहा जाता है। ये है दान। दान का भी वास्तविक पता होना चाहिए हमें, उसकी विधि, किसे दिया जा रहा है और किस चीज का दान दिया जा रहा है। वास्तव में तो ज्ञान दान से महान दूसरा कोई दान है ही नहीं, उससे बड़ी किसी की महत्ता नहीं है। पर ये लोभी जगत ने केवल उस धन के दान को ही दान मान लिया है, और उन्हीं की, उसी की पूजा की जाती है, और उसी के आगे पीछे चक्कर काटते हैं सब। और वो भी ये दे दे के मन में मान पुष्टि करता है, तो नाम
नाम लिखवाता है, पट्टे पे नाम लिखाओ, उस पे नाम लिखाओ, सब पे नाम। नाम नहीं लिखोगे तो बिना नाम के कहाँ का नाम होगा, तभी दाम दिया जाएगा। और मान कषाय का पोषण होता है और सब चलता है काम ऐसा ही। देने वाले को भी नहीं पता और वास्तव में लेने वाले को भी नहीं पता क्या है इस चीज। कितनी उत्तम है दान की भी चर्चा, कितनी उत्तम। दान दे मन हर्ष विषय के ई भव जस पर भव सुख देकर। अरे दान देकर हमारे मन में, चित्त में, हमारे मन में प्रसन्नता होनी चाहिए। दान देकर मन में अगर कुत्ता का भाव आ जाए, दान देकर मन में अगर है ग्लानि का भाव आ जाए, पश्चाताप का भाव आ जाए, दुख हो जाए, अरे फालतू की बोली बोल दी, इतने पैसे यूं ही चढ़ा दिए, अब तक तो भाव आ गए थे, माहौल बन जाता ना, सब माहौल बनता है वहां पर। बोल दिए और फिर बाद में बड़ा मन में है ना ऊपर नीचे होते हैं परिणाम। इतने बोल दिए, नहीं बोलता तो ये वाह अभी क्या जरूरत थी पैसों की, अब कैसे करूंगा, क्या करूंगा, ठीक है चलता जाता, नहीं देता तो भी इतना है। इस प्रकार का जो मन में कलुषता का परिणाम आ गया तो वो कुछ काम का नहीं है वो दान। इसलिए कहते भी है कि भाई जब दान का भाव आए तो तभी है मंद कसाई होकर वस्तु का त्याग कर देना चाहिए। जो भी देना है वो दे देना चाहिए शांति से, उसको लंबा खींचना नहीं चाहिए किसी भी चीज। तो परिणाम ऊपर नीचे होते। दान दे मन हर्ष विषय के, दान दे के मन में हर्ष होना चाहिए। दान दान नहीं कहलाएगा। और लेने वाले को भी इस प्रकार का होना चाहिए कि जानबूझ के किसी से खींचतानी नहीं करे। बिन मांगे दे दूध बराबर, मांगे दे सो पानी, और वह देना है खून बराबर, जामे खींचतानी। ये तो हो गई व्यवहार की बात। देखिए सेकंड लाइन पे, नीचे राग द्वेष निर्वारे, ज्ञाता दोनों दान संभारे। आ गया ना, नीचे मतलब निश्चय से राग और द्वेष का निवारण करना, उसका त्याग करना, ये तो हो गया निश्चय से त्याग। अब इसका मतलब ये हो गया ना कि जो ऊपर से कहा है वो व्यवहार से हुआ है, जिसके 4 भेद कहे वो व्यवहार से त्याग है। तो ये 4 भेद दान के हैं। ऊपर कहा ना दान 4 प्रकार। अब इससे हमें कंफ्यूज नहीं होना, ये समझ लेना चाहिए कि निश्चय त्याग का मतलब उत्तम त्याग धर्म है और व्यवहार त्याग का मतलब दान है। और ज्ञाता दोनों दान संभाले। अब फिर देखो, ये ज्ञाता दोनों ही प्रकार के दान को संभालता है। अब दान को संभालता है मतलब निश्चय दान को संभालता है, इसका मतलब त्याग धर्म। व्यवहार दान मतलब जो दान की बात है। तो इसमें हम समझे राग द्वेष का त्याग वही वास्तविक निश्चय त्याग है। और बाहर में यथा योग्य स्वस्याति सर्गो, दूसरों के उपकार के लिए अपनी वस्तु का दान देना सो दान है। दोनों संभारे कूप जल सम, दरब घर में परिणया, निज हाथ दीजिए साथ लीजिए, खाए खोया बह गया। फिर देखो दान की प्रेरणा देते हुए कहते हैं कि दोनों संभारे कूप जलसम। ये जो धन है हमारे घर में रखा हुआ, जो धन है, जो द्रव्य है, अथवा हमारे पास जो ज्ञान है, कुछ भी बात है, कोई भी वस्तु है जो दान देने योग्य है, तो वे कुएं के जल के समान है। कूप जलसम मतलब कुएं के जल के समान, के जैसे कुएं का जो जल है, तो कुएं के जल का अगर उपयोग नहीं किया जाएगा, उसे उसमें जब निकाला नहीं जाएगा, तो उसमें नया जल नहीं आएगा, वो पड़े पड़े खराब हो जाएगा। उसी प्रकार घर में परिणमा, घर में परिणया, जो घर में रखा हुआ जो धर्म मतलब द्रव्य है, पैसा है, वो भी उसके जैसा ही है। ये उसको बराबर उस कुएं में से पानी निकालते रहो तो नए पानी की धारा आती रहती है, वो निर्मल बना रहता है। उसी प्रकार से जो पुण्य के उदय से द्रव्य आदि प्राप्त हुआ है, अथवा क्षयोक्षम विशेष से जो ज्ञान प्राप्त हुआ है, उसका हमें बराबर उपयोग करना चाहिए। दूसरे को द्रव्य देव शास्त्र गुरु की प्रभावना में, सच्चे अर्थों में, ऐसा नहीं कि हर कहीं हर किसी को दे दिया और दान मांग लिया, नहीं। सच्चे देव शास्त्र गुरु है ना, वो पात्र भी होना चाहिए सामने। वो हमारा जो धन है वो कहाँ जा रहा है वो पता होना चाहिए, उसकी बराबर परख होनी चाहिए। ऐसा नहीं दिया तो हमने किसी संस्था में धर्म के लिए और वहां उसका कुछ और ही उपयोग हो रहा है। बराबर हम उसको देखें, ध्यान और सही जगह पर द्रव्य दें और देना चाहिए। क्यों नहीं देंगे तो वो भी क्या हो गया कि निज हाथ दीजिए साथ लीजिए। क्या कह रहे हैं, अपने हाथ से देना चाहिए द्रव्य, है ना, और साथ लीजिए। एक हाथ दीजिए और दूसरे हाथ से लीजिए, मतलब दोगे विशुद्ध भाव से दिया जाएगा देव शास्त्र गुरु की प्रभावना के लिए, तो निश्चित रूप से पुण्य बंधेगा। तो हाथों हाथ पुण्य बन गया तो वो मिल भी जाएगा वापस बाद में। ये एक बात बताना चाह रहे हैं।
नहीं तो क्या कि वित्तस्य तृतीयो गतयः दानो भोगो नाशश्च, कि वित्त की 3 गतियां हैं धन की। या तो दान कर दो उसका, नहीं तो भोग हो जाएगा, नहीं तो नाश हो जाएगा। खाए खोया बह गया, ये खा लिया उसका भोग हो जाएगा तो भी चला जाएगा, या तो खोया खो जाएगा, चोर चुरा लेगा, कहीं खत्म हो जाएगा, या बह गया अथवा नष्ट हो जाएगा, चला जाएगा सारा। इसलिए अपनी भूमिका अनुसार यथा योग्य दान करना ही चाहिए। और दान में भी फिर वह धन की तो बात है ही, लेकिन ज्ञान की मुख्यता ग्रहण करना। और फिर मुझे दान देना है, इसके लिए अनाप शनाप उल्टे सीधे काम करके, बेईमानी करके पैसा इकट्ठा करना क्योंकि मुझे दान देना है, ये विचार करके करे तो वो भी पाप का ही भागी है। और फिर क्या कहा देखो, धन्य साधु शास्त्र अभय दिवैया त्याग राग विरोध को। और वे धन्य साधु धन्य है जो क्या कर रहे हैं कि निश्चय और व्यवहार दोनों ही प्रकार के वे त्याग करते हैं, दान करते हैं, कि शास्त्र और अभय के देने वाले। दिवैया मतलब देने, शास्त्र मतलब ज्ञान, अभय मतलब संसार के जीवों को मोक्ष के मार्ग का उपाय बताकर वे दुखों से भयभीत, दुखों के भय से रहित कर देते हैं। अरे ये मृत्यु के भय से रहित कर देते हैं, तो वे अभय दान देते हैं और ज्ञान दान देते हैं। आहार और औषधि की बात नहीं की गई, क्योंकि आहार मुनि देते नहीं है, वे आहार लेते हैं। इसी प्रकार से औषधि वे देते नहीं है, औषधि उन्हें श्रावक अपनी विवेक अनुसार देता है। यहाँ मुख्यतः से शास्त्र अभय की उसके देने वाले। और त्याग राग विरोध को, और राग और विरोध, राग मतलब राग हो गया, विरोध मतलब द्वेष, राग और द्वेष का वे त्याग करते हैं। इस प्रकार से निश्चय और व्यवहार दोनों ही प्रकार से वे त्याग धर्म का पालन करते हैं, देते भी हैं। तुम सा दानी क्या कोई हो, जग को दे दी जग की निधियां, दिन रात लुटाया करते हो समशम की अविनश्वर मणिया। आता है ना पूजन में, तुम्हारे साथ दानी कौन होगा, तुमने जगत की निधियां जगत को दी। बिन दान श्रावक साधु दोनों लहे नाही बोध को। और बिना दान के श्रावक और साधु ये दोनों ही सच्चे बोध की प्राप्ति नहीं करते, सम्यक ज्ञान की प्राप्ति नहीं करते, सच्चे सुख की प्राप्ति नहीं करते। श्रावक को भी राग द्वेष के अभाव पूर्वक यथा योग्य कषाय का अभाव हो पर वीतराग परिणति होती है, वही निश्चय से त्याग है। और साधु को तो नियम से होती है ना। रही बात दान की, तो व्यवहार में हमें अपने परिणामों की निर्मलता के अनुसार दान अवश्य देना ही चाहिए। कि श्रावक के षट आवश्यक में भी दान की चर्चा की गई, उनमें भी ज्ञान दान महान है, तो सीखना चाहिए, समझना चाहिए। और इस जिनवाणी का यथा योग्य भूमिका अनुसार राग आता है बताने का, तो उसका प्रचार करना चाहिए और देव शास्त्र गुरु की प्रभावना करनी चाहिए। और अंतर में राग द्वेष का त्याग पूर्वक चैतन्य तत्व की प्राप्ति होगी, तो वह उत्तम त्याग धर्म होगा। ऐसा उत्तम त्याग धर्म हम सभी को जीवन में प्रकट हो, इसी भावना से विराम।